हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, एक कार है, ठीक है। देयर इज अ कार मूविंग विद इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर, जिसकी स्पीड दे रखी है और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। तो पूछा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए तो हम बना लेते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ और इस सर्कुलर पाथ में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की स्पीड हमारे पास दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 500 मीटर, ठीक। तो रेडियस हो गई 500 मीटर और स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और इंक्रीज हो रहा है किस रेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल वाला पार्ट जो इंक्रीज हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट dv बाई dt, इंक्रीज हो रहा है कितने के रेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, ठीक। फिर सेंटीमीटर वाला पार्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो v स्क्वायर बाई r। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर एंड टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है 500, कितना हो जाएगा 900 बाई 500 विच इज नथिंग बट 9 बाई 5। ये हो जाएगा मीटर पर, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो टेंजेंशियल भी निकल गया और सेंटीमीटर भी निकल गया। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर टेंजेंशियल वाला x और सेंटीमीटर वाला 9 बाई 5 का होल स्क्वायर। और आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा अंडर रूट में 181 बाई 5 विच इज द नेट एक्सेलरेशन in मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है जो डिपेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से ओमेगा पे, is rotated by angle theta and omega is equal to, बोला गया है omega is nothing but omega square plus 2 theta। इट्स एंगुलर एक्सप्रेशन कितना होगा, यानी अल्फा की वैल्यू पूछिए कब, अल्फा की वैल्यू पूछिए कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 1 रेडियन, तब तब पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओमेगा दे रखा है, राइट, ओमेगा दे रखा है थीटा, थीटा के टर्म में यानी एंगुलर एंगल के टर्म में दे रखा है। हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको पता होगा जब लीनियर वाला पार्ट आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ठीक। और क्या पता था, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v dv बाई ds, v dv बाई ds। याद है ये पार्ट कैसे करते थे, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे ds का और ds बाई dt बन जाता था वेलोसिटी। तो यहाँ से हो जाता था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds, ये वाला पार्ट। तो सिमिलरली इसी पार्ट को यहाँ पे एंगुलर में लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा d ओमेगा डिवाइड बाई डी थीटा, ठीक। जरा रखिए वैल्यूज को, तो थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू, अब डी ओमेगा बाई डी थीटा निकालते हैं तो डी बाई डी थीटा और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2। तो अल्फा की वैल्यू कब पूछी थी, एट थीटा इज इक्वल टू, एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन रख देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 और 3 12। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विच इज नथिंग बट ऑप्शन 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है 6 मीटर और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी लीनियर स्पीड दे रखी है। लीनियर स्पीड पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू 2t, v इज इक्वल टू 2t दे रखा है, राइट। और सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है 6 मीटर। आगे देखते हैं। फिर किसी पर्टिकुलर t इज द टाइम एंड v इज द वेलोसिटी, ये सारी डिटेल्स दे रखे हैं और पूछा गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है। तो जरा देखो सेंटीपिटल पार्ट निकलता कैसा है, सेंटीपिटल पार्ट ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो जरा बताएंगे क्या हमारा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, राइट। यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा गया था टाइम की वैल्यू है, पहले तो वेलोसिटी रखो 2t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 6। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया ये तो, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 बाई 3 टी स्क्वायर। अब जरा बताओगे सेंटीमीटर पार्ट कितने टाइम पे पूछा हुआ है, सेंटीमीटर एक्सप्रेशन कितने टाइम पे पूछा हुआ है, ये पूछा है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड रख देंगे यहाँ पे, तो 2 बाई 3 और 3 सेकंड यानी 3 जा 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कब, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है देखेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी है 1.5 इंटू टी माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू दे रखी है हमें, राइट। और टाइम सेकंड में है, पूछा गया फाइंड
द इंस्टेंट व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम जीरो। वो इंस्टेंट बताइए जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, अल्फा जीरो मतलब डी ओमेगा बाई डी थीटा जीरो। तो जरा कर लेते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी बाई डी थीटा ओमेगा की वैल्यू है 1.5t, 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमसे पूछा गया है वो इंस्टेंट यानी वो टाइम की ही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो क्या हो जाएगा 1.5 कांस्टेंट पार्ट निकल जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 माइनस 3 इंटू और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस और कांस्टेंट वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ से क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 3 टू जस्ट 6t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइड बाई 6 विच इज नथिंग बट 15 बाई 60 which is nothing but 1 by 4 which is nothing but 0.25 second, 0.25 second. This is the answer. Coming to the next question. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? एक रिंग है जो रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस में। द प्लेन ऑफ द रोटेशन इज एक्स वाई एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। तो मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ मान लिया ये है एक्स एक्सिस और ये है मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट एक है पॉइंट पी, देयर इज अ पॉइंट पी और इस पॉइंट पी पर पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है कुछ इस तरफ से है, कुछ वेलोसिटी हमारा एक पॉजिटिव एक्सिस में है। पहले तो देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे कितनी रखी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 6i, 6i, 6i माइनस 8j। ये एक्सेलरेशन दे रखा है, ये नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू है, याद रखेंगे। नेट एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये, ठीक। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन इन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। और क्या पूछा गया? एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू पूछी गई है। कब? कोई इंस्टेंट नहीं देखा है और रेडियस ऑफ द पाथ दे रखा है 2 मीटर, रेडियस ऑफ द पाथ दे रखा है 2 मीटर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं वो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव एक्सिस में 6 है और नेगेटिव वाई एक्सिस में 8 है। तो पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस में कितना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपका वैल्यू दे रखी है 6, ठीक। तो यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 और नेगेटिव वाई में दे रखा है वैल्यू इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 8। तो 6 और 8 का रिजल्टेंट कितना आता है? 6 और 8 का रिजल्टेंट कितना आता है? बीच में आएगा कितना आता है? 10, राइट। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, हालांकि उससे कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हैं बिना उसके। तो यहाँ से देख पाते हैं कि हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसमें कुछ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला पार्ट होता है और कुछ सेंट्रीपिटल वाला पार्ट होता है। जरा देखेंगे तो इस पॉइंट P पर टेंजेंट वाला हिस्सा कौन सा है? देख पा रहे हैं ये टेंजेंट है और टेंजेंट के लॉन्ग कितनी स्पीड दे रखी है, कितना एक्सेलरेशन दे रखा है? तो टेंजेंट के लॉन्ग वैल्यू दे रखी है 6। टेंजेंट के लॉन्ग वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। यानी टेंजेंशियल पार्ट कितना हो गया? 6। और सेंट्रीपिटल पार्ट हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। तो ये सेंटर अगर O है तो सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है 8। सेंट्रीपिटल पार्ट कितना दे रखा है? 8। यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि टेंजेंशियल पार्ट दे रखा है 6i कैप और सेंट्रीपिटल पार्ट दे रखा है 8j कैप। लेकिन ये नेगेटिव वाई में लग रहा है तो -8 लगा दिया, ठीक है। ये विथ डायरेक्शन हमने मेंशन किया है लेकिन जरूरत नहीं है, हम सिर्फ विथ मैग्नीट्यूड ही डील करेंगे। अब जरा देखते हैं, हमसे पूछा गया अल्फा की वैल्यू। अल्फा होता क्या है? अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हमें पता है टेंजेंशियल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन डिवाइड बाई आर। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन दे कितना रखा है? ये दे रखा है आया है 6। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन कितना है? 6। 6 डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 3। अल्फा की वैल्यू आ गई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई, अल्फा तो आ गया। अब सेंटीपिटल एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? तो सेंटीपिटल एक्सप्रेशन निकालना है। सेंटीपिटल वाला होता क्या है? v स्क्वायर बाई आर के बराबर। सेंटीपिटल एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? v स्क्वायर के बराबर। अगर नहीं याद है तो आप उसको नोट कर लेंगे कि सेंटीपिटल एक्सप्रेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। तो सेंटीपिटल पार्ट निकालना है तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, राइट। या फिर v इक्वल टू आर ओमेगा, हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा पता है। तो जब v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। यानी सेंटीपिटल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंटीपिटल एक्सप्रेशन डिवाइड बाई आर का अंडर रूट, यही तो होगा। आर को नीचे की तरफ लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में और उस फिर अंडर रूट लगा दिया। सेंटीपिटल एक्सप्रेशन है कितना? सेंटीपिटल एक्सप्रेशन दे रखा है 8, 8 और आर की वैल्यू कितनी देखिए 2। ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो सॉल्व होकर आ जाएगा कितना? 4 और 4 का अंडर रूट सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा? 2। और ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज अल्फा विच इज एंगुलर
वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से। देयर इज अ व्हील, देयर इज अ व्हील विच इज रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड। चलो तो हमने बना लिया एक व्हील है एंड इट इज रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड, और उसका अल्फा ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है आपका, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। एंड एंगुलर वेलोसिटी rotating at 10 radian per second and attained a angular velocity of 100 radian per second in 15 सेकंड। तो बोला है कि सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं कि ये इनिशियल इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी कितनी, 10 रेडियन। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियल पार्ट दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और अटेन कर रहा है कितना, अटेन कर रहा है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा मान लिया, ये वैल्यू दे रखी है 100 रेडियन पर सेकंड। अटेंड कर रहा है, कितने टाइम अटेंड कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है अटेंड करने में, 15 सेकंड टाइम लग रहा है। यानी ये हो गया आपका, जैसे समझते हो ना आप, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा टाइम। तो अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी पता था क्या, ये लीनियर वाला पार्ट में था। जब इसको मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे एंगुलर वाले पार्ट में, तो v यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन को हम यहाँ अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ टाइम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ही पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ही हमें पता करना है, यानी अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता करना है और बाकी सारी चीजें गिवन है। तो रख दो जरा, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा अटेंड कर रहा है 100, ओमेगा नॉट कितना था स्टार्टिंग में, कितना था 10, प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी, और टाइम कितना दे रखा है 15 सेकंड। यहाँ से जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 15, इज नथिंग बट 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। So these are the important questions of the circular motion. We'll meet in the next video with some further questions. Thank you.